हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे देश में वार्षिक रक्षा उत्पादन वर्ष 2028 और 29 तक 3 लाख करोड़ रुपया तक और रक्षा निर्यात में 50,000 करोड़ रुपया की होने की आशा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर न्यू अपडेट जारी किए हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय डिफेंस सिस्टम के तहत, जहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तहत आज हम बात करेंगे। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दीर्घकालीन और परिमाण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ना कि उपलब्धिकारी परिमाण स्वरूप रक्षा अपडेट के तहत काम कर रहा है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत पूरे वर्ल्ड को पीछे छोड़ के क्या आगे आ सकता है। जहाँ तक हम बात करेंगे, पहले नंबर पे अमेरिका, रूस, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे चीन है, जहाँ पर चौथा नंबर में है भारत। उसी हिसाब से भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और आने वाला कुछ ही सालों में वो चाहता है कि अपने डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना जाए, न्यू वेपन सिस्टम की बात किया जाए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाए और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत चीज़ों को आगे रखा जाए। उसी हिसाब से आज हम सारे डिटेल बात करेंगे कि भारत आने वाला दिन में कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जहाँ तक इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की आज हम बात करेंगे। रक्षा मंत्री ने यहाँ पर 24 फरवरी 2024 को नई दिल्ली की एक निजी मीडिया संगठन द्वारा आयोजित रक्षा शिखर सम्मेलन के संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने दीर्घकालीन योजना और दीर्घकालिक लाभ का प्राथमिकता देने के लिए वर्तमान सरकार तथा पिछले सरकार के बीच मुख्य अंतर बताया है। देखिए, मैं बता दूं, रक्षा मंत्री ने यह कहा कि अतीत के सरकारों के विपरीत और वर्तमान सरकार ने ऐसे यदि हम बात करेंगे, तीनों सेनाओं के तहत ये काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो केवल 5 वर्ष के लिए आपातकालीन लाभ प्रदान नहीं करते हैं, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लंबी अवधि के फायदे के लिए रक्षा क्षेत्र में लिए गए सुधारे और उल्लेख किया है। इन्होंने जो अपडेट दिया है, वहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजना और सैन्य शामिल के विभाग के स्थापना करने की अपडेट जराई है, जिससे तीनों सेनाओं के बीच साझेदारी, उसी हिसाब से तालमेल तथा सुचारू रूप से संभव बढ़ चुका है। और एक अपडेट आ रहा है थर्ड पॉइंट में, राजनाथ सिंह ने यह बताया है कि सरकार भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो कि संकट के समय में उनके बीच बेहतर संभव और सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह कहा कि पहले तीनों सेनाएं के काम करते हुए अपडेट कर रहे हैं, हमने उनके एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किए हैं, जो लीक से हटकर एक अलग कदम है, एक नेक्स्ट लेवल का काम हम लोगों ने की है और यह समय की मांग भी की थी। राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि शुरुआत में ऐसा करना थोड़ी कठिन था, लेकिन आज हमारी सेना बेहतर संभव के साथ हर चुनौती से निपटने के लिए, मिलकर काम करने के लिए तैयार है और आने वाला दिन में कोई भी विकट परिस्थिति में देश को रक्षा करने के लिए ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। रक्षा मंत्री ने रक्षा विनिमय के क्षेत्र के तहत ये अपडेट किया है कि अपने विचार रखते हुए ये कहा कि रक्षा मंत्रालय ने सेवाओं के 5 सकारात्मक और स्वदेशीकरण सूचनाओं और अधिसूचित पर काम किया है, जिनमें 500 से अधिक उपकरण और 4 अन्य सूचियां में शामिल है। यदि इसी हिसाब से हम बात करेंगे, DPSU के लिए 4,600 से अधिक घटक और उपकरण शामिल किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सैनिक और भारत में बने हथियार तथा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस हिसाब से अपडेट किए हैं। जहां तक हम कंपनी की बात करेंगे, वहीं पर DRDO और HAL के तहत अपडेट हो रहा है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ पूंजी के अधिग्रहण बजट के 75% हिस्सा निर्धारित करने की निर्माण अपडेट किया गया है और ये उल्लेख किया गया है। राजनाथ सिंह ने यह कहा है कुछ लोगों का विचार था कि स्वदेशी हथियार विश्व स्तरीय नहीं होगा, लेकिन वर्तमान सरकार घरेलू उद्योग के क्षमताओं में विश्वास करते हुए और सभी लगातार अत्याधुनिक उत्पादन के सुधार और वितरण कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया है कि पिछले सालों में रक्षा उत्पादन में भारत काफ़ी हद तक मुनाफा कमाया है, जहां पर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी स्वदेशी ज्ञान कौशल में भरा जितने भी वेपन सिस्टम है वो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए हैं। यदि हम बात करेंगे, पिछले 10 साल में सरकार ने काफ़ी कुछ चीज़ नया किया है। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि रक्षा क्षेत्र की पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्देश्य और दीर्घकालीन लाभ के लिए इससे आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। उन्होंने ये कहा कि हथियार के आयात पर प्रतिबंध लगाना एक आपातकालीन कठिनाई थी, लेकिन आज वह चुनौती धीरे धीरे अभ्यास में बदल रही है और भारत दुनिया की रक्षा औद्योगिक और परिचालन पर खड़ा उतरा है। रक्षा मंत्री ने यह कहा कि आज हमारी सेना उन हथियार और प्लेटफॉर्म के उपयोग कर रहे हैं जिनका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। ये भारत के लिए काफ़ी खुशी की और गर्व की बात है। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी सेना बाहर
आती है या उपकरण अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं और आज के समय में भारत के लिए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता आवश्यक है। उन्होंने ये बताया कि आत्मनिर्भरता की देश में सरकार लगातार प्रयास और लाभ देने के लिए, क्योंकि रक्षा उत्पादन में 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक हो चुका है। राजनाथ सिंह ने इस तत्व के हथियार के तहत अपडेट दिए हैं और इसमें उदाहरण के सहित उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक और गैलियर स्थापित करने जैसे पहले की माध्यम से सरकार इस सूचना पर काम कर रहे हैं। आधुनिक सैन्य सज्जा और सामान केवल भारत में निर्माण होता है बल्कि अन्य मित्र देश से भी निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने यह कहा कि पहले भारत को हथियार आयातक राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम अपने कर्मठ और प्लेटफॉर्म से बेहतर स्वदेशी हथियार निर्माण कर रहे हैं, भारत बाहर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यदि हम बात करेंगे न्यूयॉर्क शीर्ष में 25 देश की सूची में जगह पर, रक्षा मंत्री ने यह कहा कि 7-8 साल पहले रक्षा निर्यात 1000 करोड़ रुपया तक थी। यदि हम बात करेंगे 7-8 साल पहले 1000 करोड़ रुपया तक भी नहीं पहुंचा था, बट जबकि आज 16,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। उन्होंने यह कहा कि 2028 और 2029 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपया और रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपया तक पहुंचने की आशा है। हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि जहां सरकार बड़ी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, वहीं वह स्टार्टअप को माध्यम से रक्षा क्षेत्र में और प्रतिभाशाली युवाओं को भी आत्मनिर्भर कर रही है। उन्होंने इस दीर्घकालीन लाभ को लिए उठाया गया एक और कदम बताया। रक्षा मंत्री ने यह कहा कि आने वाला 20 से 25 वर्षों में यह कंपनियां अपने नवाचारों के दम पर विश्व मंच पर भारत के सरकार पहुंचना की एक न्यू आयाम देने की सहायता करेंगे। राजनाथ सिंह ने हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक का उल्लेखन किया, जिसमें स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाया गया था। उन्होंने यह कहा कि स्टार्टअप की खरीदने के लिए लगातार भुगतान की शक्ति और मात्रा में आदि उधार बनाया गया है। रक्षा मंत्री ने आज की लगातार देशों में बदलते समय और प्रौद्योगिकी के तहत महान विकल्प रूप लिया है। इस हिसाब से यदि हम बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटिंग, स्मार्ट हथियार, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष युद्ध जैसा भविष्य की प्रौद्योगिकीकरण के लिए लाभ उठाया गया है। इस महत्व पर हम यदि बात करेंगे, उन्होंने ये बताया कि भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र बनाने में सरकार की दीर्घकालीन और अपडेट के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर यदि हम बात करेंगे DRDO की प्रशासनिक नियंत्रण में रक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचार के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। उस हिसाब से भारत में जितने भी सारे न्यू कंपनी हैं उसको बढ़ावा दे रहा है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे IDEX प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन की स्थापना करने में शामिल हो रहे हैं। यदि हम बात करेंगे, रक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में अब तक 4,35,000 करोड़ रुपया से अधिक की पूंजी अधिग्रहण किया गया है और संसदीय संस्कृति 2 जा चुकी है। उन्होंने यह बताया कि रक्षा मंत्रालय की केंद्रीय बजट 2024 और 25 में 6.21 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया गया है, जो अन्य मंत्रालय से सबसे अधिक है। राजनाथ सिंह ने यहाँ पर अग्निपथ योजना के बारे में चर्चा की, जिसका लक्ष्य देश की सेनाओं की दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं से एक बनाना है। उन्होंने ये कहा कि निर्यात और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार का दीर्घकालीन अपडेट आने वाला दिन में काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं भारत आने वाला दिन में दूसरे देश को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। अभी एक अपडेट आ रहा है कि रक्षा मंत्री ने यह कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में भारत में एयर इंजन और गैस टरबाइन जैसे उच्च स्तरीय प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, जब हमारी युवाओं को क्षमता और संपन्न असाधारण और सरकार की न्यू अपडेट के तहत काम करने की सुযোग मिलेगा, तो साधारण लक्ष्य तय करने पर प्रमुख उठाया गया है। राजनाथ सिंह ने इस आधार पर देश की एक परिवर्तनशील यात्रा को शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री ने यहाँ पर GST की सफल कार्यवहन, संसद, शिक्षा और क्षेत्र में पहली और विकसित बैंकिंग सुधार के तहत अपडेट किया है। उन्होंने इस क्षेत्र में दीर्घकालीन लाभ के लिए कुछ निर्यात यानी कि निर्माण करने की सोचे है और उन्होंने इस बुनियादी के ढांचा का विकास के लिए जैसे सकारात्मक के तहत आने वाला दिन में इसको सशक्तिकरण करने में भी उपलब्ध किया गया है। रक्षा मंत्री ने यह कहा है, सरकार महिलाओं की हर क्षेत्र में उनको पुरुष के समकक्ष और बराबर अवसर प्रदान कर रही है, जो सरकार दीर्घकालीन और कठिन कामना पर अन्य महत्वपूर्ण पहलू। और उन्होंने ये कहा कि नारी शक्ति बंधन और अधिनियम के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह कहा कि आने वाला दिन में इस भूमिका पर लगातार बढ़ रही और पहले अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और रक्षा मंत्री ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक आने वाला दिन में न्यू काम करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो आज हम बात किए कि आने वाला 2028 और 29 तक भारत 50,000 करोड़ रुपया की होने वाले न्यू डिफेंस डील के तहत अपडेट किया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।